नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए क्रैकर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कार्यात्मक हिंदी यानी कि फंक्शनल हिंदी के बारे में और इसके टॉप 50 एमसीक्यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को बताएंगे। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चंस है। हिंदी प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने तैयार किया है आपके लिए। देखिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है इनमें से? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, ठीक है, और ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए इनमें से। शुद्ध शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? उज्ज्वल जो है यहाँ पर शुद्ध शब्द है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे शब्द आपसे पूछेगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ये बात ध्यान रखें। जैसे वह, तुम, ये सब सर्वनाम है। पांचवा प्रश्न, हिंदी में मुख्य रूप से कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न छठा नंबर, औपचारिक भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? औपचारिक भाषा का प्रयोग कार्यालयों में किया जाता है, सरकारी या निजी कार्यालयों में, और पेशेवर जगहों पर औपचारिक यानी फॉर्मल भाषा का प्रयोग करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों के आदान प्रदान को संवाद कहा जाता है दोस्तों। प्रस्तुतिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना को स्पष्ट रूप से समझना। पीपीटी या अन्य माध्यमों से दी गई प्रस्तुति का लक्ष्य श्रोताओं तक जानकारी को सरल तरीके से पहुंचाना होता है। 9 नंबर प्रश्न, समूह चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समूह चर्चा में, ग्रुप डिस्कशन में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और दूसरों को सुनना, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में केवल बोलना ही नहीं बल्कि दूसरों के तर्कों को ध्यान से सुनना और उन पर प्रतिक्रिया देना भी जरूरी होता है। दोस्तों, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर भी आपको कार्यात्मक हिंदी के लेक्चर्स मिलेंगे आपको, और हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। 10वां प्रश्न, दैनिक जीवन में हिंदी का प्रयोग किस रूप में सबसे अधिक होता है? दैनिक जीवन में हिंदी का प्रयोग दोस्तों बोलचाल की भाषा के रूप में खूब होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन से, सरकारी कामकाज की भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। सब भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी की संग राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न, बायोडाटा रिज्यूम में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है? शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, करेक्ट, मतलब इसका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यह ऑप्शन मतलब वन लाइनर मैंने रखा हुआ है, ऐसे प्रश्न आएंगे। प्रेस विज्ञप्ति क्यों जारी की जाती है? मीडिया को सूचना देने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी करी जाती है। किसी महत्वपूर्ण घटना या घटना की जानकारी समाचार पत्रों तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला 14 नंबर प्रश्न, ईमेल लेखन में सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है? सब्जेक्ट लाइन यह बताती है कि ईमेल किस बारे में लिखा गया है, तो पत्र का विषय बताती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, कार्यालय हिंदी की विशेषता क्या है? तथ्यात्मक और संक्षिप्त, ये विशेषता है इसकी। ऑफिस की भाषा में मुहावरों और अलंकारों का प्रयोग नहीं होता बल्कि सीधी और स्पष्ट बात कही जाती है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, हिंदी टाइपिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? हिंदी टाइपिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होगा दोस्तों? यूनिकोड के कारण ही आज हम इंटरनेट पर हर जगह आसानी से हिंदी लिख पाते हैं, तो यूनिकोड में मंगल वगैरह फॉन्ट जो है सबसे जबरदस्त है। 17 नंबर क्वेश्चन से, सोशल मीडिया पर हिंदी के बढ़ते प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो सोशल मीडिया पर हिंदी के बढ़ते प्रभाव का मुख्य कारण है सरल पहुंच और संचार। फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म ने आम आदमी को अपनी भाषा लिखने की आज़ादी दे दी है। ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग इंटरनेट पर अपने विचार को साझा करने, शेयर करने को ही ब्लॉगिंग कहते हैं। ब्लॉग एक डिजिटल डायरी की तरह होता है जहां कोई भी व्यक्ति लेख लिख सकता है। 19 नंबर, एआई का हिंदी अनुवाद क्या है? एआई को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी सामग्री के सृजन को क्या कहते हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी सामग्री के सृजन को दोस्तों कंटेंट राइटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी दोस्तों? हिंदी भाषा की लिपि है कौन सी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, ऑप्शन नंबर इसका ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कार्यालय, तो 20 क्वेश्चन आपके हो गए थे। कार्यालयीय पत्राचार में अधिशासी शब्द का क्या अर्थ है? अधिशासी शब्द का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक शब्दावली में एग्जीक्यूटिव को अधिशासी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, परिपत्र किसे भेजते हैं? परिपत्र अनेक विभागों को एक साथ भेजते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, यानी कि जब एक ही सूचना कई कार्यालयों या कई विभागों को एक साथ भेजी दी होती है तब परिपत्र का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था, इसीलिए मनाते हैं। अनुवाद का अर्थ क्या है? ट्रांसलेशन का अर्थ होता है एक भाषा के भाव को दूसरी भाषा में कहना, अनुवाद कहलाता है,
ठीक है। अनुवाद में 2 भाषा, एक स्रोत भाषा होती है और एक लक्ष्य भाषा होती है। स्रोत भाषा जिस भाषा का अनुवाद करना है, लक्ष्य भाषा जिस भाषा में अनुवाद होना है। 5वां प्रश्न, सरकारी पत्र में संदर्भ कहाँ लिखा जाता है दोस्तों? सरकारी पत्र में संदर्भ जो लिखा जाता है, वो विषय के ठीक ऊपर या नीचे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रेस विज्ञप्ति का संपादन कौन करता है? प्रेस विज्ञप्ति का संपादन दोस्तों करता है संपादक या पत्रकार। प्रेस विज्ञप्ति अखबारों में प्रकाशित हेतु भेजी जाती है, जिसका संपादन समाचार का जो संपादक होता है वही करता है। कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर किसके लिए होता है? ऑफिस ऑर्डर दोस्तों किसके लिए होता है? विभाग के आंतरिक कर्मचारी के लिए होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कार्यालय आदेश का प्रयोग विभाग के भीतर अनुशासन और सूचना देने के लिए किया जाता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? जो बोला जाता है इसमें वही लिखा जाता है और एक वैज्ञानिक लिपि, दुनिया की एकमात्र लिपि है देवनागरी लिपि जो वैज्ञानिक है, जिसमें जो उच्चारण होगा उसका लेखन उसी प्रकार से होगा। अगला क्वेश्चन, सरकारी कामकाज में ड्राफ्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? सरकारी कामकाज में ड्राफ्टिंग को हिंदी में दोस्तों प्रारूपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। जब कोई सरकारी पत्र हम लिख रहे होते हैं उससे पहले कच्चा रूप उसका तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग जो है ड्राफ्टिंग कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग करने के लिए किस फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं? तो यूनिकोड मंगल फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं। ये एक प्रकार से हर जगह आपको अच्छे तरीके से हिंदी दिखाने में मदद करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हमारा दूसरा चैनल को करिकुलर मास्टर और जो है शुक्ला डी पॉइंट, वहाँ पर आओ और आप लेक्चर देख लीजिएगा। धन्यवाद।